हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल JR मंत्रा। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, जो आज का लेसन प्लान है वो इस टॉपिक पर है, द डेजर्ट। गाइस, मेरे पास कमेंट आया था दीक्षा सेन जी का। थैंक यू सो मच दीक्षा सेन जी फॉर कमेंटिंग मी। तो आज का यही लेसन प्लान है, द डेजर्ट। तो चलिए गाइज़, इस लेसन प्लान को स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। मैंने आपको इंग्लिश, ज्योग्राफी, मैथ और इकोनॉमिक्स के लेसन प्लान प्रोवाइड कर दिए हैं और मैंने आपको बीएड की प्रैक्टिकल फाइल्स भी प्रोवाइड कर दी हैं। आई होप कि वो सब आप देख चुके होंगे और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो गाइज़, इस लेसन प्लान को स्टार्ट करने के पहले आप इसका फॉर्मेट देख लीजिए कैसे बनेगा। इसका फॉर्मेट गाइज़ इस तरीके से आप बनाएंगे। कॉलम्स वगैरह आप ऐसे ही बनाएंगे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। गाइज़, ये जो लेसन है द डेजर्ट, ये क्लास 7 NCERT बुक का है। तो आज ये लेसन प्लान हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लेसन प्लान नंबर लिख लीजिएगा। आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा आप यहाँ पर डाल लीजिएगा। देन आप नेम ऑफ़ स्कूल, आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस स्कूल का नाम लिख लीजिएगा। इसके बाद नेम ऑफ़ प्यूपिल टीचर। गाइस, जब आप बीएड कर रहे होते हैं तो आप एक प्यूपिल टीचर होते हैं। प्यूपिल टीचर मीन्स होता है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम। नेम ऑफ़ प्यूपिल टीचर मीन्स होता है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम। तो यहाँ पर आप अपना नाम फिल कर लेंगे। देन आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। इसमें डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, पीरियड एंड ड्यूरेशन का। आपकी टीचिंग जिस डेट को लगी होगी आप डेट लिख लीजिएगा। देन आप क्लास लिख लीजिएगा। ये जो टॉपिक है क्लास 7 NCERT बुक का है तो यहाँ पर आप क्लास 7 लिख लीजिएगा। देन आप सब्जेक्ट लिख लीजिएगा इंग्लिश। फिर सब सब्जेक्ट में आप प्रोज लिख लीजिएगा। देन आप पीरियड एंड ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मीन्स होता है आपकी क्लास कितने मिनट की है तो यहाँ पर आप फिल कर लेंगे। देन आपका टॉपिक आता है द डेजर्ट। देन आपका आता है जनरल एम्स। का जनरल एम्स क्या होता है, आपकी इंग्लिश टीचिंग से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, यही होता है आपका जनरल एम्स। तो इसमें आप 6 to 8 पॉइंट्स लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट्स हैं आपके, टू इनेबल द स्टूडेंट टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश, टू इनेबल द स्टूडेंट टू डेवलप अ कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, टू इनेबल द स्टूडेंट टू ट्रांसफर द रूल ऑफ ग्रामर टू दियर स्टडी कोर्सेज, टू इनेबल द स्टूडेंट टू रीड द लेसन विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, to develop their power of logical things, to develop the vocabulary of the student, to promote the writing ability in student, to enable them to get enjoyment through the reading of English. Then आपका आता है स्पेसिफिक एम। गाइज, स्पेसिफिक एम क्या होता है, विशिष्ट उद्देश्य। आपकी इंग्लिश टीचिंग के अंडर में आप क्या पढ़ा रहे हैं, द डेजर्ट टॉपिक। द डेजर्ट टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, यही होता है आपका स्पेसिफिक एम। तो इसमें देखिए 3 एम्स होते हैं, नॉलेजिकल ऑफ एम, प्रैक्टिकल ऑफ एम एंड इमोशनल ऑफ एम। तो यहाँ पर देखिए नॉलेजिकल ऑफ एम में आप लिखेंगे टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द लेसन द डेजर्ट, टू डेवलप द पावर ऑफ एक्सप्रेशंस। देन आता है आपका प्रैक्टिकल ऑफ एम्स, टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट मोरल एंड ईजियर, टू डेवलप देयर इंटरेस्ट इन द लेसन द डेजर्ट। नेक्स्ट आपका होता है इमोशनल ऑफ एम्स, टू डेवलप द पावर ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ द स्टूडेंट, टू इनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द आइडियाज़ एक्सप्रेस्ड इन द पैसेज ऑफ द लेसन द डेजर्ट। तो यहाँ तक आपका ये स्पेसिफिक एम एंड होता है। देन आपका आता है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज क्या होता है, आपका पूर्व ज्ञान। जब भी आप कोई टॉपिक बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमेशा उसके पूर्व ज्ञान से रिलेट करते हैं ताकि बच्चे आगे की नॉलेज अच्छे से समझ सकें। आपका जो प्रीवियस नॉलेज होता है ये एक ब्रिज का काम करता है, आप बच्चों को नोन टू अननोन लेके जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए गाइस, प्रीवियस नॉलेज में आप लिखेंगे स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी सम नॉलेज अबाउट द लेसन द डेजर्ट। देन आपका आता है मटेरियल एड्स, ordinary classroom equipment like chalk, duster, chart, rolling board, pointer, etc. देन आपका आता है इंट्रोडक्शन। गाइज, इंट्रोडक्शन क्या होता है, आपका प्रस्तावना के प्रश्न। आप बच्चों से कुछ इजी क्वेश्चन पूछते हैं जो उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, रिलेट करता हो। देन आप प्रॉब्लमेटिक की ओर बच्चों को ले जाते हैं जो आपका टॉपिक होता है। तो यहाँ पर आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे इन विच कंट्री डू यू लिव, तो बच्चे आंसर देंगे वी लिव इन इंडिया। देन आप क्वेश्चन पूछेंगे वेयर आर सैंडी लैंड्स फाउंड इन इंडिया, तो बच्चे आंसर देंगे राजस्थान।
क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हैं। देन आप क्वेश्चन पूछेंगे विच नेम इज़ गिवन टू द कैमल इन राजस्थान। तो बच्चे आंसर देंगे शिप ऑफ द डेजर्ट, मीन्स ऊँट को क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज। देन आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे हैव ऑल ऑफ यू एवर हर्ड द स्टोरी रिलेटेड टू द डेजर्ट। तो यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक आ जाएगा। तो गाइज़ आपने जैसे देखा इंट्रोडक्शन क्वेश्चन में मैंने पहले इजी क्वेश्चन पूछे जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित थे, रिलेट करते थे। देन यहाँ पर हम इसको प्रॉब्लमेटिक की ओर लाएंगे। देन आपका आता है स्टेटमेंट ऑफ द एम। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल स्टडी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी द डेजर्ट। देन आपका आता है प्रेजेंटेशन। गाइस प्रेजेंटेशन क्या होता है, आप जो भी पैसेज पढ़ा रहे हैं बच्चों को वो पैसेज यहाँ पर आप इंडिकेट करेंगे, शो करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अ डेजर्ट इज़ जनरली से लेकर शिफ्टिंग सैंड्स तक आप यहाँ पर कवर करेंगे क्योंकि ये लेसन लेंथी है गाइस, तो आप इसको 35 to 40 मिनट की क्लास में कवर नहीं कर पाएंगे। गाइस आपको बच्चों को रटाना नहीं है, आपको बच्चों को पढ़ाना है, अंडरस्टैंड कराना है। तो आप खुद रीड करेंगे, फिर बच्चे रीड करेंगे, फिर आप एक्सप्लेन करेंगे, फिर बच्चे साइलेंट रीडिंग करेंगे, फिर आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके 35 मिनट कवर हो जाएंगे या 40 मिनट्स कवर हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर आप इसमें 2 से 3 पैसेज कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, मैंने अ डेजर्ट इज़ जनरली से लेकर शिफ्टिंग सैंड तक कवर किया है। आता है आपका मॉडल रीडिंग। मॉडल रीडिंग क्या है, द प्यूपिल टीचर विल रीड द पैसेज अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, पॉज एंड स्ट्रेस। जो प्यूपिल टीचर होता है मीन्स आप उस पैसेज को, उस लेसन को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, इंटोनेशन के साथ, पॉज एंड स्ट्रेस के साथ रीड करेंगे ताकि बच्चे आपको इमिटेट कर सकें। तो यहाँ पर देखिए इमिटेशन रीडिंग होता है। द प्यूपिल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड द पैसेज अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, पॉज एंड स्ट्रेस। देन आपका आता है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। ये क्या होता है गाइस, आपके पैसेज से जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं आप उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं ताकि बच्चे उसको लर्न कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें कि इसकी मीनिंग क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए आप ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे डेजर्ट, जनरली, वेजिटेशन, रीजन, सैंड, क्लाइमेट्स, डिपॉजिटिंग, माउंट, सरवाइव। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख देंगे और इसका प्रोनाउंसिएशन कर देंगे। इसके बाद आपका आता है आगे एक्सपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। यहाँ पर आप बच्चों को मीनिंग बता देंगे इन वर्ड्स की। तो यहाँ पर देखिए डेजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान, जनरली मीन्स सामान्यता या आमतौर पर, वेजिटेशन मीन्स वनस्पति, रीजन्स मीन्स होता है क्षेत्र या जगह, सैंड मीन्स होता है रेत, क्लाइमेट मीन्स जलवायु, डिपॉजिटिंग मीन्स जमा करना या इकट्ठा करना, माउंट मीन्स टीला, सर्वाइव मीन्स जीवित रहना। तो यहाँ तक आपका ये भी कवर हो गया। देन आपका आता है एक्सप्लेनेशन। अब आप उस पैसेज को या उस लेसन को कवर करेंगे, यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि आपने बच्चों को डिफ़िकल्ट वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग बता दी है। तो यहाँ पर आप उस पैसेज को एक्सप्लेन कर देंगे। देन आपका आता है साइलेंट रीडिंग। यहाँ पर द स्टूडेंट्स विल रीड द पैसेज साइलेंटली। आपने जो एक्सप्लेन कर दिया है अब बच्चे उसको साइलेंट होके उस पैसेज को रीड करेंगे। देन आता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन पूछेंगे पिक आउट वन फ्रेज विच डिस्क्राइब्स द डेजर्ट एज मोस्ट पीपल बिलीव इट इज़। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या था आपका कि जनरली जो लोग बिलीव करते हैं, मोस्ट पीपल ज़्यादातर लोग बिलीव करते हैं कि डेजर्ट क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बच्चे आंसर देंगे डेजर्ट इज़ एन एंडलेस
स्ट्रेच ऑफ सैंड। तो यहाँ पर देखिए देन आपका क्वेश्चन होता है पिक आउट अनदर फ्रेज विच डिस्क्राइब्स द डेजर्ट एज मोस्ट पीपल बिलीव इट इज़। तो यहाँ पर बच्चे आंसर देंगे द डेजर्ट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। देन आपका थर्ड क्वेश्चन है पिक आउट वन फ्रेज विच डिस्क्राइब्स द डेजर्ट एज स्पेशलिस्ट सीज इट। तो यहाँ पर क्या है, जो स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने इसको लर्न किया है इस टॉपिक के बारे में, वो क्या सोचते हैं, उनके अकॉर्डिंग द डेजर्ट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। और अनदर फ्रेज क्या है फोर्थ क्वेश्चन में, तो यहाँ पर बच्चे आंसर देंगे द डेजर्ट इज़ द होम ऑफ अ वेराइटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये हो गया आपका कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। देन आपका होता है इवैल्यूएशन क्वेश्चन। एवैल्यूएशन क्वेश्चन भी यही होता है, आप बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, उस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे विच डू यू थिंक इज़ एन एप्ट डिस्क्रिप्शन एंड वाई। देन आपका क्वेश्चन होगा हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अ डेजर्ट में बी। तो बच्चे आंसर दे पाएंगे अ डेजर्ट में बी टू हॉट एंड टू कोल्ड। देन आपका क्वेश्चन होगा टेल द मीनिंग ऑफ माउंट। देन आप यहाँ पर होमवर्क दे देंगे डिस्क्राइब द डेजर्ट इन योर ओन वे। तो यहाँ पे आके आपका ये लेसन प्लान एंड होता है। आई होप कि गाइस आपको ये लेसन प्लान समझ में आया हो, आप अंडरस्टैंड किए हो। तो अगर आपको ये लेसन प्लान अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। इसके लिए आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।